नमस्कार। हम कक्षा 9 की नई एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक सामाजिक विज्ञान का प्रवेश द्वार भाग 1 के पहले अध्याय सामाजिक विज्ञान का अर्थ, दायरा और प्रासंगिकता के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। यह आपके परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी है। टुडे वी आर प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर मीनिंग, स्कोप and relevance of social science of the new class 9 NCERT Social Science textbook titled Gateway to Social Science Part 1. This material is extremely useful for your exam preparation. सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। Let us begin with the one-word answer questions, which carry 1 mark in the exam. प्रश्न नंबर 1 है, सामाजिक विज्ञान हमें क्या समझने में सहायता करता है? What does social science help us understand? इसका उत्तर है समाज, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा शासन। Society, the environment, the economy and governance. यानी सामाजिक विज्ञान हमें केवल समाज ही नहीं बल्कि पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और शासन को भी समझने में सहायता करता है। In other words, social science helps us understand not only society but also the environment, the economy and governance. प्रश्न नंबर 2 है, भूगोल मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? What does geography primarily study? इसका उत्तर है पृथ्वी एवं पर्यावरण। The earth and the environment. मतलब कि भूगोल में हम पृथ्वी, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु और पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। This means that in geography, we study the earth, natural resources, climate, and the environment. प्रश्न नंबर 3 है, इतिहास किसका अध्ययन करता है? What does history study? इसका उत्तर है अतीत। The past. मतलब कि इतिहास हमें अतीत की घटनाओं, सभ्यताओं और उनके विकास की जानकारी देता है। This means history provides us with information about past events, civilizations, and their development. प्रश्न नंबर 4 है, राजनीतिक विज्ञान मुख्य रूप से किससे संबंधित है? What is political science primarily concerned with? इसका उत्तर है शासन एवं लोकतंत्र। Governance and democracy. मतलब कि राजनीतिक विज्ञान हमें सरकार, संविधान और लोकतंत्र की कार्यप्रणाली समझाता है। This means political science explains the functioning of the government, the constitution, and democracy. प्रश्न नंबर 5 है, अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? What does economics study? इसका उत्तर है उत्पादन, वितरण एवं उपभोग। Production, distribution and consumption. मतलब कि यही अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। This means these are the core subjects of economics. प्रश्न नंबर 6 है, सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main objective of social science? इसका उत्तर है समाज को समझना। To understand society. मतलब कि सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य समाज और उसमें होने वाली गतिविधियों को समझना है। This means the objective of social science is to understand society and the activities taking place within it. प्रश्न नंबर 7 है, मनुष्य और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन कौन सा विषय करता है? Which subject studies the relationship between humans and nature? इसका उत्तर है भूगोल। Geography. प्रश्न नंबर 8 है, लोकतंत्र का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? In which subject is democracy studied? इसका उत्तर है राजनीतिक विज्ञान।
Political science. प्रश्न नंबर 9 है, संसाधनों के उचित उपयोग की जानकारी कौन सा विषय देता है? Which subject provides information on the proper use of resources? इसका उत्तर है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। प्रश्न नंबर 10 है, इतिहास पढ़ने से क्या समझने में सहायता मिलती है? What does studying history help us understand? इसका उत्तर है अतीत एवं उसके विकास को, The past and its development. अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। Now, let us look at short answer questions, which typically carry 2 or 3 marks in the exam. प्रश्न नंबर 11 है, सामाजिक विज्ञान का क्या महत्व है? What is the importance of social science? इसका उत्तर है, सामाजिक विज्ञान का महत्व निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। The importance of social science is evident from the following points. एक का यह समाज, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था एवं शासन को समझने में सहायता करता है। It helps in understanding society, the environment, the economy, and governance. 2. यह जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। It inspires one to become an aware and responsible citizen. 3. यह सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। It develops the ability to make correct decisions. प्रश्न नंबर 12 है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन क्यों किया जाता है? Why is social science studied? इसका उत्तर है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। The reasons for studying social science are evident from the following points. 1. समाज की संरचना और कार्यप्रणाली को समझने के लिए। 2. Understand the structure and functioning of society. 2. सामाजिक समस्याओं एवं उनके समाधान को जानने के लिए। To learn about social problems and their solutions. 3. जिम्मेदार नागरिकता का विकास करने के लिए। To foster responsible citizenship. प्रश्न नंबर 13 है, भूगोल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। Explain the meaning of geography. इसका उत्तर है, भूगोल का अर्थ निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। The meaning of geography is evident from the following points. 1. भूगोल पृथ्वी का अध्ययन करने वाला विषय है। Geography is the subject that studies the earth. 2. यह प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण को समझाता है। It explains the natural and human environments. 3. यह मनुष्य और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करता है। It studies the relationship between humans and nature. प्रश्न नंबर 14 है, भूगोल का हमारे जीवन में क्या महत्व है? What is the importance of geography in our lives? इसका उत्तर है, भूगोल का हमारे जीवन में महत्व है निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। The importance of geography in our lives is evident from the following points. 1. यह प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी देता है। It provides information about natural resources. 2. यह पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताता है। It highlights the importance of environmental conservation.
3. यह पृथ्वी एवं उसके परिवेश को समझने में सहायता करता है. It helps in understanding the earth and its surroundings. प्रश्न नंबर 15 है, इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? Why is the study of history necessary? इसका उत्तर है, इतिहास का अध्ययन की आवश्यक निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है. The necessity of studying history is evident from the following points. 1. यह अतीत की घटनाओं का ज्ञान कराता है. It provides knowledge about past events. 2. यह वर्तमान समाज को समझने में सहायता करता है. It helps in understanding contemporary society. 3. यह अतीत से सीख लेकर भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है. It inspires us to build a better future by learning from the past. प्रश्न नंबर 16 है, राजनीतिक विज्ञान का महत्व बताइए. State the importance of political science. इसका उत्तर है, राजनीतिक विज्ञान का महत्व निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है. The importance of political science is evident from the following points. 1. यह शासन एवं लोकतंत्र की जानकारी देता है. It provides information about governance and democracy. 2. यह अधिकार एवं कर्तव्यों को समझाता है. It explains rights and duties. 3. यह लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करता है. It fosters democratic values. प्रश्न नंबर 17 है, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों किया जाता है? Why is economics studied? इसका उत्तर है, अर्थशास्त्र का अध्ययन निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है. The study of economics is clarified by the following points. 1. उत्पादन, वितरण एवं उपभोग को समझने के लिए. To understand production, distribution and consumption. 2. संसाधनों के उचित उपयोग की जानकारी प्राप्त करने के लिए. To gain knowledge about the proper utilization of resources. 3. आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए. To develop the ability to make economic decisions. प्रश्न नंबर 18 है, सामाजिक विज्ञान समाज को समझने में कैसे सहायता करता है? How does social science help in understanding society? इसका उत्तर है, सामाजिक विज्ञान समाज को समझने में सहायता करता है. ये निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है. Social science helps in understanding society. This is clarified by the following points. 1. यह सामाजिक संबंधों को स्पष्ट करता है. It clarifies social relationships. 2. यह समाज में होने वाले परिवर्तनों को समझाता है. It explains the changes occurring in society. 3. यह सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करता है. It fosters a sense of social responsibility. प्रश्न नंबर 19 है, पर्यावरण को समझना क्यों आवश्यक है? Why is it necessary to understand the environment? इसका उत्तर है, पर्यावरण को समझना इसलिए आवश्यक है. ये निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है. The necessity of understanding the environment is evident from the following points. 1. इससे प्राकृतिक संसाधनों का महत्व समझ में आता है. It helps in understanding the importance of natural resources. 2. यह पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करता है. It fosters a sense of environmental conservation. 3. यह सतत विकास की आवश्यकता को स्पष्ट करता है. It clarifies the need for sustainable development.
प्रश्न नंबर 20 है, शासन को समझना क्यों आवश्यक है? Why is it necessary to understand governance? इसका उत्तर है, ये निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है. This is clarified by the following points. 1. इससे सरकार की कार्यप्रणाली का ज्ञान होता है. It provides knowledge about the functioning of the government. 2. नागरिक अपने अधिकार एवं कर्तव्यों को समझते हैं. Citizens understand their rights and duties. 3. लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी की भावना विकसित होती है. It fosters a spirit of active participation in democracy. अब करते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं. Now, let us address the long answer questions, which carry 5 marks in the exam. प्रश्न नंबर 21 है, सामाजिक विज्ञान का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए. Explain the meaning and importance of social science. इसका उत्तर है, सामाजिक विज्ञान का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है. The meaning and importance of social science are clarified by the following points. 1. सामाजिक विज्ञान समाज तथा मानव जीवन का अध्ययन करने वाला विषय है. Social science is the subject that studies society and human life. 2. यह समाज, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा शासन को समझने में सहायता करता है. It helps in understanding society, the environment, the economy, and governance. 3. यह सामाजिक जागरूकता एवं तार्किक सोच का विकास करता है. It develops social awareness and logical thinking. 4. यह नागरिकों को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराता है. It informs citizens about their rights and duties. 5. यह जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है. It inspires individuals to become responsible citizens. 6. यह सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है. It develops the ability to make sound decisions. 7. यह समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. It plays a significant role in the development of society. प्रश्न नंबर 22 है, भूगोल का अर्थ एवं दायरा स्पष्ट कीजिए. Explain the meaning and scope of geography. इसका उत्तर है, भूगोल का अर्थ एवं दायरा निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है. The meaning and scope of geography are clarified by the following points. 1. भूगोल पृथ्वी तथा उसके प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण का अध्ययन करता है. Geography studies the earth and its natural and human environments. 2. इसमें स्थल रूप, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है. It involves the study of landforms, climate, natural resources, and the environment. 3. यह मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को समझाता है. It explains the relationship between humans and nature. 4. यह संसाधनों के संरक्षण का महत्व बताता है. It highlights the importance of resource conservation. 5. यह पर्यावरणीय समस्याओं को समझने में सहायता करता है. It helps in understanding environmental issues. 6. यह सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट करता है. It clarifies the concept of sustainable development. 7. यह दैनिक जीवन में भौगोलिक ज्ञान का उपयोग सिखाता है. It teaches the application of geographical knowledge in daily life. प्रश्न नंबर 23 है, इतिहास के महत्व की व्याख्या कीजिए. Explain the importance of history. इसका उत्तर है, इतिहास के महत्व निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है. The importance of history is clarified by the following points.
एक इतिहास अतीत की घटनाओं की जानकारी देता है. History provides information about past events. 2. यह सभ्यताओं एवं संस्कृतियों के विकास को समझाता है. It explains the evolution of civilizations and cultures. 3. यह वर्तमान समाज को समझने में सहायता करता है. It helps in understanding contemporary society. 4. यह समय के साथ हुए परिवर्तनों का ज्ञान कराता है. It provides knowledge about changes that have occurred over time. 5. यह महान व्यक्तियों से प्रेरणा देता है. It offers inspiration from great personalities. 6. यह अतीत की गलतियों से सीखने का अवसर देता है. It provides an opportunity to learn from past mistakes. 7. यह सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान विकसित करता है. It fosters respect for cultural heritage. प्रश्न नंबर 24 है, राजनीतिक विज्ञान के दायरे की व्याख्या कीजिए. Explain the scope of political science. इसका उत्तर है, राजनीतिक विज्ञान के दायरे निम्न बिंदु से स्पष्ट होता है. The scope of political science is clarified by the following points. 1. राजनीतिक विज्ञान शासन व्यवस्था का अध्ययन करता है. Political science studies systems of governance. 2. यह लोकतंत्र एवं संविधान की जानकारी देता है. It provides information about democracy and the constitution. 3. यह सरकार के कार्यों को समझाता है. It explains the functions of the government. 4. यह नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराता है. It imparts knowledge about the rights and duties of citizens. 5. यह चुनाव प्रक्रिया को स्पष्ट करता है. It clarifies the electoral process. 6. यह लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है. It promotes democratic values. 7. यह सक्रिय एवं जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता करता है. It assists in becoming an active and responsible citizen. यह था सामाजिक विज्ञान की पुस्तक सामाजिक विज्ञान का प्रवेश द्वार भाग 1 के पहले अध्याय सामाजिक विज्ञान का अर्थ, दायरा और प्रासंगिकता के प्रश्नों के उत्तर. These were the answers to the questions from the first chapter, meaning, scope, and relevance of social science, of the social science book, Gateway to Social Science Part 1. उम्मीद है, यह वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा. तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें. धन्यवाद. We hope this video aids your preparation. Please like and share this video. And don't forget to subscribe to the channel so you continue to receive similar educational videos. Thank you.